नमस्कार सभी को। दोस्तों, तबलीगी जमात केस में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया और इसमें शामिल सभी लोगों को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, दोष मुक्त कर दिया है। और ये केस अपने आप में एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे अगर मीडिया चाहे, नेता चाहे, तो भले आपकी गलती हो ना हो, कोर्ट का फैसला आने से पहले आपका सामाजिक ट्रायल करके आपकी पूरी साख को, आपकी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस केस को, इसके पीछे जो मीडिया ट्रायल हुआ और जो लोगों ने अपने पॉलिटिकल हितों को ध्यान में रख के इन चीजों को होने दिया, प्रशासन से कहां चूक हो गई, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, तबलीगी जमात केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, फाइनली उस पर फैसला आ गया है और इसमें शामिल सारे लोगों को कोर्ट ने दोष मुक्त पाया है। सबको क्लीन चिट मिल गई है। इसमें शामिल 70 लोग जिन पे तबलीगी जमात के लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घर में शरण देने का आरोप था, सबको कोर्ट ने बेगुनाह और दोष मुक्त पाया है। और ये जो एक फैसला आया है, ये तमाचा है गोदी मीडिया पर, सिस्टम पर, प्रशासन पर। लेकिन दुख इस बात का है कि इस तमाचे से ना तो सिस्टम को होश आएगा, ना तो गोदी मीडिया जाएगी और ना प्रशासन के कानों में कोई जू रेंगेगी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि तबलीगी जमात है क्या। देखिए, ये एक इस्लामिक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। अब इसमें हर साल देश विदेश के लोग यहाँ पे धार्मिक आयोजन के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसको मरकज कहा जाता है। मतलब ये एक रूटीन आयोजन है जो हर साल होता है। तो 2020 में भी यही हो रहा था। इस आयोजन के लिए 700 लोग 40 अलग अलग देशों से दिल्ली में ठहरे हुए थे। देश के कोने कोने से भी इस धार्मिक आयोजन में लोगों ने हिस्सा लिया था। और उसी टाइम जो कोरोना महामारी है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही थी। और अचानक से 24 मार्च की रात में प्रधानमंत्री मोदी का फरमान आता है कि देश में पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अब इस फरमान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ना तो कोई प्लान था, ना तो कोई रोड मैप था, बस सरप्राइज था। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाने से पहले थोड़े थोड़े करके रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा दिए गए होते, जैसे फ्लाइट्स को रोक दिया गया होता, एक कॉशनरी मेजर्स को जारी किया गया होता, लोगों को ट्रेवल करने के लिए मना किया गया होता, एडवाइजरी जारी की गई होती, तो धीरे धीरे लोग सतर्क हो गए होते। 24 मार्च की रात को जब अचानक से लॉकडाउन ऐलान किया गया तो लोगों में इतना ज्यादा पैनिक हो गया। और इसी में मरकज में जो मेहमान बाकी देशों से आए थे वो भी दिल्ली में तबलीगी जमात की बिल्डिंग में फंस गए। और ये जो तबलीगी जमात का आयोजन हो रहा था, उसका पहले से परमिशन दिल्ली प्रशासन ने दिया हुआ था। तो जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था, भले हमारे यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा था, तो आपको ये परमिशन देने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ पे जो सरकार का फेलियर 2 स्टेप पे था। एक तो अगर आपने बाहरी फ्लाइट्स को रोका होता, कई पार्ट में धीरे धीरे लॉकडाउन लगाया होता, तो तबलीगी जमात के लोग पहली बात तो आते ही नहीं। और प्रशासन ने अगर आयोजन का परमिशन नहीं दिया होता तो आयोजन भी नहीं होता। लेकिन सारा ब्लेम उठा के तबलीगी जमात के ऊपर डाल दिया गया। हालांकि ये जब लॉकडाउन लगा तो भी तबलीगी जमात के आयोजकों ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि जो इनके विदेशों के मेहमान हैं या देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग हैं, उनको पहुंचाने के लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो यहाँ पे इस बिल्डिंग में फंस ना जाए। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने ना दिल्ली सरकार ने उन लोगों के उस बिल्डिंग से निकलने के लिए कोई व्यवस्था की। और आपको याद भी होगा कि वो जो अचानक से लॉकडाउन लगाया गया था, ऐसा नहीं था कि उसमें केवल तबलीगी जमात वाले फंसे थे। देश के अलग अलग कोने से गरीब, मजदूर, काम करने वाले, महिलाएं, बच्चे, जिनके पास अपने घर तक जाने के साधन नहीं थे, लोग पैदल ही निकल रहे थे। मतलब इतना अफरा तफरी और इतनी घबराहट का माहौल देश में बनाया गया था। और उसी तरीके से जब तबलीगी जमात के लोगों को उस बिल्डिंग से निकलने की परमिशन नहीं मिली, घर पे जाने की परमिशन नहीं मिली, तो सैकड़ों लोग एक इमारत में बंद हैं, बाहर निकल नहीं सकते। दुनिया भर में कोविड फैल रहा है। तो जैसे जैसे वहां पे किसी एक को भी इन्फेक्शन हो रहा था, बाकियों का भी इन्फेक्टेड होने का रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि मरकज वालों ने खुद से कोविड टेस्ट करने की कोशिश की, जिनको पॉजिटिव पाया उसको उसी बिल्डिंग में क्वारंटाइन करने की कोशिश भी की गई। लेकिन क्योंकि उस समय बीमारी भी नहीं थी, डॉक्टर्स को भी इतना समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे जब ये बात देश में फैलने लगी और गोदी मीडिया को पता चला कि तबलीगी जमात की बिल्डिंग में कोविड फैल गया है, तो इनको तो एक मसाला मिल गया कि एक तो धर्म का मामला है, ऊपर से मुस्लिम है। अब मीडिया के मुंह में पानी आना तो जाहिर सी बात थी। अचानक टीवी चैनलों पर सुर्खियां चलने लगी, सोशल मीडिया पे हैशटैग कोरोना जिहाद चलाया जाने लगा। न्यूज ये बन रही है कि तबलीगी जमात वाले किसी प्लानिंग के तहत जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं और मरकज के लोग रेलिंग और सड़क पर थूक रहे हैं। इन खबरों से उस समय का मीडिया भरा पड़ा था। उन्होंने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि दिल्ली पुलिस ने ये गैदरिंग होने से पहले नहीं रोकी, होने के बाद इनको निकलने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये सब टीवी पे बहस नहीं हो रहा था। बहस ये हो रहा था कि कोरोना जिहाद मुसलमान फैला रहे हैं। अब क्योंकि खबरों का माध्यम ही मीडिया था, तो लोगों तक ये बात धीरे धीरे पहुंचाई जाने लगी, उनके दिमाग में बैठाया जाने लगी कि ये तबलीगी जमात वाले ही हैं जो जानबूझकर भारत में, दिल्ली में कोरोना फैला रहे हैं। उसी लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले मोदी जी ने गुजरात में हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया था, लाखों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा किया था। वो गैदरिंग ठीक थी। लॉकडाउन के बीच में ही बंगाल का चुनाव कराया गया था, आपको याद होगा, वो भी ठीक है। मतलब जब तक मुद्दा मुसलमानों तक ना जाए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म तक ना जाए, तब तक जो हो रहा था सब ठीक था। खैर, दिल्ली पुलिस ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। तबलीगी जमात वाले लोगों पर दिल्ली पुलिस ने कई सारी धाराओं में FIR दर्ज किया। आपदा के दौरान धारा 144 का उल्लंघन, महामारी फैलाने का उल्लंघन, महामारी एक्ट का उल्लंघन, मतलब जितनी धाराएं लग सकती थी सब लगाई गई। हजारों भारतीयों पर और 2000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों पर केस दर्ज किया गया
और जितना हो सकता था समाज में उतना डर इनके खिलाफ, उतनी नफरत इनके खिलाफ फैलाई गई। पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल हो गया। लेकिन अब कोर्ट में जब सच सामने आया है तो इस मामले पे आपको गोदी मीडिया रिपोर्टिंग करता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में पुलिस अपने आरोप तक साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने देखा कि मरकज वाले वहां पे लॉकडाउन से पहले ही रुके हुए थे और उनके पास गैदरिंग का परमिशन भी था, तो उनका इरादा कोई गैर कानूनी इकट्ठा होने का तो था नहीं। और उन्होंने बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि जब आप एक ही बिल्डिंग के भीतर सैकड़ों लोगों को बंद कर दोगे, जाने की परमिशन नहीं दोगे, तो अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो कंट्रोल तो प्रशासन के हाथ में था, उन लोगों के हाथ में तो था नहीं। रिकॉर्ड में कोई ऐसा सबूत नहीं था कि आयोजकों ने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इस तरीके की चार्जशीट रखना अपने आप में न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। और दरअसल जिन पे आरोप था वो तो बेचारे खुद पीड़ित थे, खुद उसमें फंसे हुए थे, उनको जानबूझ के एक तरीके से बीमार किया गया, उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया गया। और अब जाके इतने सालों बाद असलियत सामने आ रही है कि मरकज वालों ने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने कानून तोड़ा उसका क्या? जब बिहार में अजीत अंजुम जैसे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वोटर लिस्ट के रिवीजन में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको दिखाते हैं, तो उनके ऊपर धार्मिक द्वेष फैलाने का आरोप लगा दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है। लेकिन तबलीगी जमात वाले केस में, जहां पूरा का पूरा गोदी मीडिया, यहां तक कि कुछ नेता बिना किसी सबूत के इस घटना को कोरोना जिहाद का नाम दे रहे थे, इनके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे थे, इनके ऊपर कोई भी FIR नहीं दर्ज। जबकि गोदी मीडिया की इस पत्रकारिता का पूरे देश पे कितना निगेटिव असर पड़ा था। देश में मुस्लिम समुदाय को शक की नजरों से देखा जाने लगा, समाज में नफरत और भय की दीवारें खड़ी हो गई थी। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया के लोग हों चाहे नेता हो, जिन्होंने बिना किसी सबूत के बेसलेस अफवाहें फैला के नफरत के आधार पे बेगुनाहों को टारगेट करने की कोशिश किया? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।